लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि मौसम का टर्फ लाइन अपने जगह से हटकर दक्षिण में चली गई है। यही कारण है कि यहां बारिश नहीं हो रही है, जबकि दक्षिण में बारिश हो रही है। आशीष कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम प्रेशर का क्षेत्र बना है, इसके कारण भी बारिश नहीं हो पा रही है। यही स्थिति 24-25 जुलाई तक रहेगी। इस महीने -19% कम बारिश हुई है। जिससे कहते हैं, और जो कि डे टू डे मानसून जो रेनफॉल होते हैं उसकी वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मानसून होता है वो अपने पोजीशन से साउथ में है, मतलब जहाँ पे होनी चाहिए थे उससे अपने साउथ में है। तो इसके कारण क्या है कि रेनफॉल की जो एक्टिविटीज़ है हमारे यहाँ कम हो गई है और साउथ सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी के साथ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, तो उसके कारण भी हमारे यहाँ जो है सो रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो गई है। सिवान में मानसून पूरी तरह से कमजोर है। उमस भरी गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान हैं। वहीं बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान जिले में मानसून पूरी तरह से कमजोर दिख रहा है। इधर सिवान में लगातार 3 दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान है, तो वही टेम्परेचर 35 और 30 के बीच में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान ओवरब्रिज की है, जहां सूरज की तपिश से लोग काफ़ी परेशान हैं। आने जाने लोग काफ़ी परेशान हैं, तो वहीं मानसून सिवान में पूरी तरह से कमज़ोर दिख रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान ओवरब्रिज की है, जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी ऐसी है कि लोग रुक कर आराम कर रहे हैं। क्या काफ़ी गर्मी है? हाँ, गर्मी तो ज़्यादा है। बारिश नहीं हो रही है? हाँ, बारिश तो हुई थी इससे पहले, अभी नहीं हो रही है। 3 दिन से परेशान है। हाँ, लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट तो एकदम बेकार है, समझिए कि आ रहा है 2 मिनट से 3 मिनट रुक रहा है, चले जा रहा है, फिर 5 मिनट के बाद आ रहा है, फिर 2 मिनट रुक रहा है, फिर चले जा रहा है। अब बहुत परेशानी है। कमरे आलम। तो देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है सर। गर्मी की वजह से परेशानी है सबको। बहुत ज़्यादा तापमान हो गया है, 30-35 तक तापमान चल रहा है अभी। बारिश नहीं हो रही है? नहीं, बारिश कहाँ हो रही है सर। पहले तो बारिश होती थी। हाँ, पहले तो बारिश 8 दिन हुआ था, पूरा लोग तबाह हो गया था। अब कहाँ बारिश हो रहा है। बारिश की वजह से गर्मी से परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश शाह नाम है। क्या कहेंगे? गर्मी के पीछे सर कह रहा है तो गर्मी तो ज़्यादा पड़ रहा है, काम धाम नहीं कर पा रहा है। 10 मिनट कर रहा है, आधा घंटा आराम कर रहा है। जी, तापमान बहुत ज़्यादा है। क्या बारिश भी नहीं हो रही है? बारिश भी नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो सिवान में मानसून पूरी तरह से कमजोर है, तो वहीं भीषण गर्मी लोगों को अब सताने लगी है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर राजधानी रांची में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कोल्हान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मौसम विभाग के द्वारा कोल्हान के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हान इलाके में मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश जो है वो हो सकती है और कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना जो है वो जाहिर की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा ये भी बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसका असर राजधानी रांची सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में आज बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसकी वजह से सुबह से ही बादलों का डेरा है और मौसम जो है वो करीब जो गर्मी से राहत है वो लोगों को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राजधानी रांची सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश जो है वो दस्तक देगी और जो बारिश है वो भी होगी। कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जाहिर की गई है। बता दें कि इस वर्ष जो मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिस वजह से कई जगहों पर जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है। वर्षा हुई भी है तो सामान्य से औसत से काफ़ी कम हुई है। ऐसे में लोगों को भी भारी परेशानी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मानसून जो अब तक मुंह मोड़े हुए नज़र आ रही है वो कब तक इधर नजरें इनायत करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
बिहार की नदियां इन दिनों उफनाई हुई हैं। नदी में पानी के तेज बहाव से तटीय इलाकों में कटाव भी जारी है। हाल ही में कई पुल पुलिये नदी में समा चुके हैं, पर आपको पश्चिम चंपारण का एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो सालों से अप्रोच पथ की बाट जोह रहा है। बीच नदी बगैर अप्रोच पथ के खड़े इस पुल की आखिर क्या है कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में हाल के दिनों में कई पुल पुलिये नदी की तेज धार में बह गए, धड़ाम हो गए। आए दिन पुलों की कहानी सामने आ रही है, पर आज हम आपको पश्चिम चंपारण के एक अजूबे पुल की कहानी बता रहे हैं जो बीच नदी में अटका पड़ा है। वो भी 1-2 साल से नहीं, पूरे 10 साल से। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने की कई कहानियां तो जरूर है, लेकिन बगहा में एक अजूबा पुल भी है जो गंडक नदी की बीच धारे में लटकता हुआ पुल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इसकी कहानी भी कुछ अलग है। अप्रोच पथ के लिए 10 साल से इंतजार में खड़ा ये पुल पश्चिम चंपारण के मंगलपुर में है। गंडक नदी के बीच धारा में मौजूद इस पुल तक पहुंचना आसान नहीं, जबकि 10 साल पहले इस पुल से होकर लोग गुजरते थे। यूपी की सीमा तक इसका संपर्क पथ था, पर गंडक नदी की बदलती धारा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पुल पे तो हम लोग गन्ना गिराए हैं, अपना ट्रैक्टर ले गए हैं, हम लोग का खेती उधरे था। नदी जब आया तो उधर का थोड़ा सा अप्रोच टूटा था, उसके बाद से उस पर कोई मरम्मती नहीं हुआ, धीरे धीरे टूटते टूटते पूरा दोनों साइड का टूट गया। गंडक नदी की बदलती धारा ने पहले जहां संपर्क पथ को ध्वस्त किया, तो विभागीय उदासीनता की वजह से पिछले 10 साल से ये पुल संपर्क पथ के इंतजार में यूं ही खड़ा है। स्थानीय विधायक ने इसके अप्रोच पथ को जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया है। वो अभी अधर में पड़ गया है। सरकार से मैं मांग करूंगा और बहुत जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, विभागीय पदाधिकारियों से मैं इस पे चर्चा करूंगा कि जल्द से जल्द इस अलाइनमेंट पे रोड का निर्माण करवाकर इस पुल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाए। सरकार बिहार के खस्ताहाल पुल पुलियों के कायाकल्प की बात करती है, पर पश्चिम चंपारण के इस पुल की दशा देखकर समझा जा सकता है कि सरकारी महकमा कितना गंभीर है। लोगों की आवाज भी नहीं सुनी जा रही। तो 10 साल से खड़ा ये पुल यदि अप्रोच पथ न बन पाए तो विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती तस्वीर से ज्यादा ये कुछ नहीं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।